Hello, welcome back to the session. Today we are going to discuss the dimensions of the handball in this very particular session. The previous session was about the history of the handball, historical documentation of the handball. जो लास्ट वाला सेशन हमने किया था, in that very particular session हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द हैंडबॉल पढ़ी थी. नाउ टुडे in this particular session we will learn about the dimensions of the handball and we will learn about the various zones. जो हैंडबॉल में हमें बहुत से जोन्स देखने को मिलते हैं, like 6 meter zone, 7 meter line, 4 meter line, 9 meter zone or 9 meter D. Now let's start the session. It was the key pointers which we are going to discuss in this very particular session. Now let's start. अगर हम हैंडबॉल की बात करेंगे, this handball is played in the court. कोर्ट में खेला जाता है. ये हैंडबॉल जो है ये कोर्ट में खेला जाता है. कोर्ट, इट इज प्लेड इन कोर्ट. कोर्ट में खेला जाता है. प्ले फील्ड में नहीं खेला जाता है, ग्राउंड में नहीं खेला जाता है, रिंग में नहीं खेला जाता है, ट्रैक पे नहीं खेला जाता है, बट द पर्टिकुलर नेम इज देयर फॉर दैट वी कॉल द कोर्ट. कोर्ट में खेला जाता है. इस पे हम दूसरे वाले सेशन में बात करेंगे. कोर्ट, प्लेग्राउंड, ट्रैक, फील्ड, इनमें क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम दोबारा टच करेंगे दूसरे किसी सेशन में. नाउ फर्स्टली वी मस्ट नो द शेप ऑफ एवरीथिंग. हर एक चीज की शेप हमें पता होनी चाहिए. व्हेन इट कम्स टू द शेप ऑफ द हैंडबॉल, जब शेप ऑफ हैंडबॉल की बात आती है, we can come to know that there is the rectangular shape of the handball court. handball court की कौन सी शेप है? rectangular shape है, right? rectangular means जिसके दो साइड बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर है, और जिसके जो लॉन्ग लाइन्स है वो बराबर है, शॉर्ट लाइन्स वो बराबर है, राइट? अब प्लेइंग कोर्ट साइज क्या है, डायमेंशंस क्या है हैंडबॉल में, हमें याद रखना चाहिए. आज के लिए इन दिस पर्टिकुलर सेशन में मैंने डायमेंशंस जो है इसको हम मीटर्स में भी बोल सकते हैं, यार्ड्स में भी बोल सकते हैं, एंड फीट्स में भी बोल सकते हैं. डायमेंशन को इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम मेजर कर सकते हैं. यहां पे मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस सेशन में ये वाला सेशन ले रहे हो, इस सेशन में मैंने मीटर्स में डायमेंशन लिया है. कोई दूसरा सेशन होगा, दूसरे किसी टीचर का सेशन होगा जिसमें टीचर जो है वो फिट्स में बोल रहा है, सेम दिस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो फिट्स में बोल रहा है, इस पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में वह यार्ड्स में बोल रहा है, तो वो इंसान को कंफ्यूजिंग बना देता है. दैट मेक्स द कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. हालांकि इट इज नॉट दैट मच सीरियस थिंग, इतना सीरियस चीज नहीं है जो याद नहीं रह सकेगा इंसान को, लेकिन कंफ्यूजन होता है इंसान को. दैट इज वाई फॉर यू पीपल इन दिस पर्टिकुलर सेशन मैंने आपके लिए इजियर बन के मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, चीजों को इजियर बन के आपके सामने रखूं. दैट इज वाई मैंने रखे हैं मीटर्स में भी, फीट्स में भी, यार्ड्स में भी. नाउ जो हैंडबॉल कोर्ट का साइज है, साइज ऑफ द हैंडबॉल कोर्ट, लेंथ जो हैंडबॉल कोर्ट का है, जो हैंडबॉल कोर्ट ऐसा होता है रेक्टेंगुलर, इसका साइज जो है, जो लेंथ है हैंडबॉल कोर्ट का, मीटर्स में बात करेंगे तो 40 मीटर्स लेंथ है इसकी. 40 मीटर लॉन्ग लाइन होती है, साइड लाइन. इन द सेम वे इसी लाइन का पैरेलल, जो इसी लाइन की पैरेलल लाइन जो है वो भी ऑब्वियसली 40 मीटर होगी लेंथ. नाउ जो इसकी विड्थ होती है, विड्थ ये वाली जिनको गोल लाइन्स बोलते हैं, विड्थ जो होती है वो 20 मीटर्स की होती है, 20 मीटर्स वाइड. दीज गोल लाइन्स आर 20 मीटर्स वाइड.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट इन फीट्स, अगर फीट्स की बात करेंगे, ये 40 मीटर्स जो है, 40 मीटर्स लेंथ जो है, फीट्स में बात करेंगे दे आर 131 फीट्स। फीट्स में कोर्ट हैंडबॉल कोर्ट की जो लेंथ है, साइड लाइन है, वो 131 फीट्स, एंड जो विड्थ है वो है 66 फीट्स। 20 मीटर की लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे फीट्स में, दैट मेक्स 66 फीट्स, वो 66 फीट्स बनते हैं। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी शुड नो इज दैट व्हेन इट कम्स टू द यार्ड्स, अगर हम यार्ड्स की बात करेंगे, यार्ड्स में कितने होते हैं? यार्ड्स में 44 यार्ड्स की लेंथ होती है, 44 यार्ड्स। ये 40 मीटर 40 मीटर साइड लाइन लेंथ, 131 फीट साइड लाइन लेंथ लॉन्ग। यार्ड्स में बात करेंगे तो 44 यार्ड्स लॉन्ग, 44 है, 44 यार्ड्स। नाउ जो साइड लाइन, सॉरी ये वाली साइड लाइन है, जो अब गोल लाइन है, गोल लाइन यार्ड्स में 23 यार्ड्स लॉन्ग, 23 यार्ड्स वाइड। इट वाज द डायमेंशन ऑफ द हैंडबॉल। मीटर्स में भी था, मीटर्स में 40 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड, राइट। फीट्स में 131 फीट्स लॉन्ग एंड 66 फीट्स वाइड। एंड व्हेन इट कम्स टू यार्ड्स, यार्ड्स की बात करेंगे तो यार्ड्स में हमें पता चलता है 44 यार्ड्स एंड 23 यार्ड्स। 44 yards length sideline, and the goal lines are, they are wide. How much wide they are? They are 23 yards wide in terms of the yards. It was the dimension, it was the playing court size of the handball. Now we see हैंडबॉल कोर्ट में जो रेक्टेंगुलर होता है, ये I am very weak in the art, but although I will try my best, लेकिन आर्ट में फिर भी मैं वीक हूं, that is my weak zone. Now leave it. जो रेक्टेंगुलर ये कोर्ट होता है, इसमें जो लाइन्स, साइड लाइन्स होती है, जो ये वाली लाइन्स होती है जो 40 मीटर्स लॉन्ग है, इनको साइड लाइन्स बोलते हैं। साइड लाइन्स, साइड लाइन्स मीन्स दीज आर द लॉन्गर बाउंड्रीज ऑन द साइड्स ऑफ द कोर्ट। ये लॉन्गर बाउंड्रीज जो होते हैं हैंडबॉल कोर्ट में, जो लॉन्गर बाउंड्रीज होती है, ये वाली लॉन्गर बाउंड्रीज जो होते हैं, ये दीज लॉन्गर बाउंड्रीज ऑन द साइड्स ऑफ द कोर्ट, दीज लॉन्गर बाउंड्रीज on the sides of the court are called the sidelines. Now we see वहां पे एक और लाइन भी होती है, this line, the shorter boundary line, these are called the goal lines. Goal lines. ये shorter boundary lines, what does that mean? They are called shorter goal lines. Now width, now we will touch the width of the all lines. जो भी हैंडबॉल का जो भी जब हम कोर्ट मेजर करते हैं, जो भी लाइन्स हम डालते हैं, चाहे साइड लाइन्स हैं, लॉन्ग लाइन्स हैं, चाहे डी का 9 मीटर डी डालते हैं, चाहे 4 मीटर ये लाइन डालते हैं, चाहे 6 मीटर डी डालते हैं, चाहे साइड लाइन्स डालते हैं, चाहे सेंटर लाइन डालते हैं, वट एवर लाइन देयर इज इन द हैंडबॉल कोर्ट, उन लाइन्स की कितनी विड्थ होती है, द विड्थ ऑफ द ऑल लाइन्स। जो हैंडबॉल में लाइन्स जो होती हैं जिनसे हम मार्क करते हैं हैंडबॉल कोर्ट को, वो लाइन्स जो होती हैं दे आर 5 सेंटीमीटर्स वाइड, वो 5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। उनकी मोटापा कितना होता है? 5 सेंटीमीटर्स मोटे होते हैं। तो ऐसे हम तभी जाके हम ऐसे डालते हैं उसको, या उस मशीन में डाल के 5 सेंटीमीटर जो होती है लाइन, वो 5 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं उस मशीन के थ्रू या हाथों के थ्रू। 5 सेंटीमीटर वो जो वाइड होनी चाहिए। लेकिन हैंडबॉल में जो गोल लाइन होती है, जब बॉल क्रॉस करते हैं उस लाइन को तो तब गोल माना जाता है। वो जो गोल लाइन होती है, गोल लाइन 5 सेंटीमीटर की, गोल लाइन की 5 सेंटीमीटर विड्थ नहीं होती है, दैट विच शैल बी 8 सेंटीमीटर्स वाइड।
जो कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर वाइड। वाई that very line shall be 8 centimeter wide? Because that very line is matching with the width of the goal post. गोल पोस्ट जो है उसकी विड्थ जो होती है, जो गोल पोस्ट होता है, ऐसे ऐसे जो गोल पोस्ट खड़ा होता है, ये वाला गोल पोस्ट इसका जो पोल होता है, ये 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इस 8 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ गोल लाइन को मैच कर रहे हैं हम। दैट लाइन इज मैचिंग विद द गोल पोस्ट लाइन, गोल पोस्ट के साथ वो मैच हो रही है। दैट इज वाई विच दैट वेरी लाइन शुड बी द 8 सेंटीमीटर्स वाइड रादर देन द 5 सेंटीमीटर्स लाइन। ये वाला क्लियर हुआ यहाँ पे। नाउ वी टच द गोल पोस्ट। अब गोल पोस्ट की बात करेंगे। गोल पोस्ट ऐसा होता है, दोनों साइड से गोल पोस्ट लगे हुए होते हैं, उस साइड से भी इस साइड से भी गोल पोस्ट लगा हुआ होता है। नाउ वी सी द हाइट ऑफ द गोल पोस्ट। जो गोल पोस्ट की हाइट होती है, गोल पोस्ट लगा हुआ होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, 2 मीटर्स की हाइट होती है गोल पोस्ट की। गोल पोस्ट दैट शैल बी हाई 2 मीटर्स हाई, दैट शैल बी 2 मीटर्स हाई इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट। उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली, हाइट के बेसिस पे वो 2 मीटर्स हाइट पे होनी चाहिए। विड्थ, जो गोल पोस्ट की विड्थ होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर्स वाइड, नॉट 3 सेंटीमीटर बल्कि 3 मीटर वाइड। गोल पोस्ट की चौड़ाई जो होती है, गोल पोस्ट कितना वाइड होता है, दैट शुड बी द 3 मीटर वाइड 2 मीटर हाई। और हर एक गोल पोस्ट जो होता है दैट शुड बी नेटेड, उसका नेट लगा हुआ होना चाहिए, नेट के बगैर नहीं होना चाहिए, नेट लगा हुआ होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ईच गोल पोस्ट शुड बी नेटेड, हर एक गोल पोस्ट नेटेड होना चाहिए। नाउ we will talk about the different zones. We see there are the different zones in the goal, in the handball court. handball court में दोनों हाफ्स में different zones हम देखते हैं, different lines देखते हैं, वहां पे मार्क किए हुए होते हैं। उन लाइन्स की फंक्शन हम देखेंगे, वो लाइन्स किस टाइम कब एप्लीकेबल होती हैं, उन लाइन्स का काम क्या होता है, उन लाइन्स की के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। एंड उन लाइन्स से हमें क्या पता चलता है, किस लाइन पे विच एक्शन वी शुड डू एट विच ऑन विच लाइन, हमें ये इससे पता चलेगा। तो जो लाइन्स की बात करेंगे, उन जोन्स की बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट जोन्स पाए जाते हैं हैंडबॉल कोर्ट में। उन डिफरेंट जोन्स को हम टच करेंगे। In the handball, there are different zones, there are different lines in the handball court. We will discuss those lines one by one, and we will discuss along with the discussion of the features, we will discuss the functions of those lines and कब और कहाँ पे वो लाइन्स जो है खींचे हुए होते हैं। फर्स्टली वहां पे हम जानेंगे कि कितने लाइन्स होते हैं। वहां पे एक लाइन होती है 4 मीटर, 4 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन। एक लाइन जो होती है वो 4 मीटर लाइन होती है। गोल पोस्ट से हम गिन के आएंगे। फर्स्ट लाइन जो होती है ये लाइन होती है 4 मीटर। सेकंड लाइन जो होती है वो ये 6 मीटर, 6 मीटर जोन, ये लाइन नहीं है, ये जोन है, या 6 मीटर डी। थर्ड जो होगा 7 मीटर लाइन, ये डी नहीं है, ये जोन नहीं है, ये लाइन है। लाइक द लाइन 4 meter line. Unlike 6 meter zone, there is one more line, that is the 7 meter line. Like the 4 meter line, there is one more line, that is 7 meter line. And last D जो होता है वो 9 meter zone होता है। 9 meter line नहीं है, ये 9 meter D है या 9 meter zone है। Like the zone is 6 meter zone, like the line is 4 meter line, there is one more line, 7 meter line. 4 जोन्स देखने को मिलते हैं, 4 लाइन्स देखने को मिलते हैं हमें वहां पे हैंडबॉल कोर्ट में। एक तो 4 मीटर लाइन, पहला 4 मीटर लाइन, इट इज लाइन, इट्स नॉट डी, इट इज नॉट जोन, इट इज 4 मीटर लाइन, राइट। एंड सेकंड इज 6 मीटर जोन, 6 मीटर एरिया, 6 मीटर डी, राइट, दैट इज नॉट लाइन, दैट इज डी। थर्ड इज 7 मीटर लाइन, दैट इज लाइन, दैट इज नॉट डी, दैट इज नॉट जोन। क्लियर।
fourth is the 9-meter line. This particular 9-meter line is D. It is this particular line, 9-meter line is this is what we can say, this is zone, this is area, right? Now इसके बाद we will discuss them one by one. अब हम टच करेंगे, we will touch the 4-meter line. What does this 4-meter line mean? ये 4-meter line क्या होता है? This is now हम पहले से ही करके आएंगे. जैसे हमने 4 मीटर लिया है, अब हम आउटर साइड से, कोर्ट के पहले साइड से लेंगे, 9 मीटर से हम स्टार्ट करेंगे. 9 मीटर जोन से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हम 9 मीटर जोन पढ़ेंगे. 9 मीटर डी और 9 मीटर जोन. We will start from this. This 9 meter D is, this is the 9 meter D away from the goal post. Goal post से लेके 9 मीटर होता है वहां तक. Yes, for example, this is the goal post. यहां से हम 9 मीटर लेते हैं away from the goal post. हम वहां पे मार्क करते हैं 9 मीटर D. ऐसे मार्क करते हैं 9 मीटर D. This 9 meter zone is the outer zone. ये outer zone होता है. कोर्ट के सेंटर के साइड से ये outer zone होता है. Right? This zone is called free throw zone. इसको free throw zone भी कहते हैं. Free throw zone. Free throw zone. This 9 meter line is called broken line. इसको ब्रोकन लाइन भी बोलते हैं. Right? This 9 meter line is the floor of the 9 meter line is used when the free throw is awarded. जब फ्री थ्रो दिया जाता है, at the time of the free throw, when the free throw is awarded to a particular team, किसी particular opponents को या attacking players को क्या दिया जाता है? फ्री थ्रो दिया जाता है. At that time वहां पे क्या होता है? 9 मीटर पे वो फ्री थ्रो जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है. फ्री थ्रो वहां पे भी एग्जीक्यूट होगा जहां पे where the particular offense was committed, वहां से भी दिया जाता है. लेकिन पर्टिकुलरली हम क्या फ्री थ्रो कहां से देते हैं? जहां से एक तो जहां से ऑफेंस एग्जीक्यूट हुआ और दूसरा 9 मीटर से भी हम फ्री थ्रो देते हैं. यहां पे फ्री थ्रो जोन इसको क्यों बोलते हैं? ब्रोकन लाइन इसको क्यों बोलते हैं? यहां इसे टीम को फ्री थ्रो का अवार्ड क्यों दिया जाता है 9 मीटर से? तो यहां पे हम टच करेंगे कि फ्री थ्रो क्या है जो इस 9 मीटर लाइन पे दिया जाता है. फ्री थ्रो मीन्स सिंपली फ्री थ्रो जो होता है, फ्री थ्रो इज अवार्डेड फॉर द ब्रीच ऑफ रूल्स ऑफ गेम. फ्री थ्रो तब दिया जाता है जब कोई प्लेयर रूल्स को ब्रीच करता है, जब गेम के रूल्स को ब्रीच करता है प्लेयर, जब गेम के रूल्स को वायलेट करता है प्लेयर, एट दैट टाइम फ्री थ्रो इज अवॉर्डेड टू द अपोनेंट टीम को फ्री थ्रो दिया जाता है. व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड दिस फ्री थ्रो, हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, ये फ्री थ्रो कैसे दिया जाता है, ये कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? दिस फ्री थ्रो इज एग्जीक्यूटेड in a similar fashion to the penalty throw. जैसे पेनल्टी थ्रो हम मारते हैं, पेनल्टी थ्रो जिस फैशन से मारते हैं, जिस पेनल्टी थ्रो की एग्जीक्यूशन जिस वे से हम एग्जीक्यूट करते हैं, इन दैट वेरी पर्टिकुलर वे, इन दैट सिमिलर वे, उसी सिमिलर वे में भी फ्री थ्रो जो है, फ्री थ्रो भी एग्जीक्यूट किया जाता है. से फॉर एग्जांपल अगर प्लेयर जो है, हैंडबॉल में रूल एक है, दैट इज द 3 सेकंड रूल. अगर प्लेयर ने, इफ द प्लेयर ब्रीचेस द रूल ऑफ 3 सेकंड रूल, इफ ही वायलेट्स द 3 सेकंड रूल ऑफ द गेम का 3 सेकंड रूल वो वायलेट करता है, एट दैट टाइम फ्री थ्रो इज गिवन टू द अपोनेंट टीम को फ्री थ्रो दिया जाता है. लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट where the offense was committed, जहां से offense commit हुआ वहीं से फ्री थ्रो दिया जाता है. लेकिन 9 मीटर पे कब फ्री थ्रो दिया जाता है? 9 मीटर पे तब फ्री थ्रो दिया जाता है जब डिफेंडिंग प्लेयर जो होते हैं गोलकी के सामने होते हैं, 6 मीटर लाइन के बाहर होते हैं डिफेंडिंग प्लेयर. जब डिफेंडिंग प्लेयर इंटेंशनली अपनी बॉल जो है, when they play the ball to the goal area, जब वो बॉल को गोल एरिया में पास करेंगे इंटेंशनली वो डिफेंडिंग प्लेयर जो है, बॉल उनके पास आई, वो क्या कर रहे हैं, वो इंटेंशनली बॉल को अपने गोल एरिया में क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. और उस टाइम पे वेदर द गोलकीपर टचेस द बॉल और नॉट, उस टाइम पे चाहे गोलकीपर बॉल को टच करता है या नहीं करता है,
या वेदर द बॉल स्टॉप्स, या बॉल स्टॉप होती है और आइदर द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड, या बॉल आउट ऑफ द बाउंड चली जाती है। इन सूरतों में, इन दीज ऑल दीज कंडीशंस पे क्या होता है, फ्री थ्रो इज गिवन टू द अपोनेंट टीम, अपोनेंट के हक में फ्री थ्रो अवार्ड दिया जाता है। दैट फ्री थ्रो ऑकर्स ऑन दिस 9 मीटर लाइन, ऑन दिस 9 मीटर जोन, इस 9 मीटर जोन पे फ्री थ्रो दिया जाता है। और दूसरी बात, वन मोर रूल इज देयर कि फ्री थ्रो कहां दिया जाता है। फ्री थ्रो जब पेसिव प्ले होगा, जब कोई टीम, जब कोई प्लेयर पेसिव प्ले करे। पेसिव प्ले मीन्स कि जब कोई अटैकिंग प्लेयर या ऑफेंडिंग टीम जो है वो इंटेंशनली थ्रो को आउट ऑफ बाउंड लगाते हैं, वो बॉल को आउट ऑफ बाउंड इंटेंशनली लगाते हैं, बॉल को धकेलते हैं, बॉल को ड्राइव आउट करते हैं आउट ऑफ द बाउंड। इंटेंशनली मीन दे पुश आउट द बॉल आउट ऑफ द बाउंड। एट दैट प्ले इज कॉल्ड द पेसिव प्ले। उस प्ले को हम पेसिव प्ले एट दैट टाइम कहते हैं। एट द टाइम ऑफ द पेसिव प्ले उस टाइम पे भी फ्री थ्रो दिया जाता है। इसी 9 मीटर पे ये फ्री थ्रो दिया जाता है। दैट इज वाई दिस 9 मीटर जोन को फ्री थ्रो जोन भी बोलते हैं। तो तभी दैट इज वाई मैंने आपको फ्री थ्रो समझाने की कोशिश की है। नाउ वी टच 9 मीटर के बाद 7 मीटर लाइन आती है। मैंने सीक्वेंस में लिया है इनको। नाइन मीटर के बाद देयर इज सेकंड लाइन, दैट इज 7 मीटर लाइन। 7 मीटर लाइन, this line is extended 7 meter away from the goal post, right? 7 meter away होता है, stretch होता है, extend होता है away from the goal post, like the line that is extended away from the goal post, that line is 9 meter line. इसी तरह एक 7 मीटर लाइन खींची जाती है। दैट 7 मीटर लाइन जो होती है, इस 7 मीटर लाइन जो होती है, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग। जो 7 मीटर लाइन जो होती है ये स्ट्रेच किया जाता है। ये पूरे कोर्ट में नहीं इसको मार्क नहीं किया जाता है, बल्कि गोल पोस्ट से लेके 7 मीटर जो है अवे फ्रॉम द गोल पोस्ट 7 मीटर पे निशान लगाते हैं। 1 मीटर 1 मीटर की लाइन जो होती है, 1 मीटर की लाइन स्ट्रेच की जाती है, 1 मीटर की लाइन जो है मार्क की जाती है, 1 मीटर की लाइन जो है वो वहां से खींची जाती है। ये एक 7 मीटर लाइन जो होती है ये 1 मीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। और इसके फंक्शन क्या है, इस लाइन को वहां पे क्यों स्ट्रेच किया है, इस लाइन को वहां पे क्यों मार्क किया है, व्हाट डज व्हाई देयर वाज a need to mark the 7 meter line. There is obviously वहां पे ये जो 7 मीटर लाइन है इसको पेनल्टी लाइन भी बोलते हैं। That this 7 meter line is called penalty line. सेवन मीटर लाइन जो है इसको पेनल्टी लाइन बोलते हैं। इसको क्यों पेनल्टी लाइन बोलते हैं? बिकॉज पेनल्टी ऑकर्स ऑन द लाइन बाय अटैकिंग प्लेयर। क्योंकि पेनल्टी एट द टाइम ऑफ द पेनल्टी जब दी जाती है, पेनल्टी के टाइम पे अटैकिंग प्लेयर जो होता है इसी 7 मीटर से जो है पेनल्टी को थ्रो करता है टुवर्ड्स द गोल पोस्ट और ही वांट्स टू स्कोर द गोल। सक्सेसफुल स्कोर करने के लिए जो पेनल्टी है, पेनल्टी दी जाती है। पेनल्टी कब दी जाती है? when there is the violation of the rules, when the player breaches the rules of the game, वो पर्टिकुलर ब्रीच कर रहे हैं वो रूल्स, पर्टिकुलर रूल्स, जिन रूल्स पे पेनल्टी दी जाती है। तो इसको दैट इज वाई इसको कहते हैं पेनल्टी लाइन, इसको कहते हैं क्योंकि इसी 7 मीटर लाइन से प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर जो होता है वो पेनल्टी मारता, वो पेनल्टी थ्रो जो है वो रिकॉर्ड करता है। आफ्टर दैट हो गया 7 मीटर लाइन और देयर इज वन मोर लाइन दैट इज 6 मीटर जोन। 6 मीटर लाइन, 6 मीटर डी, 6 मीटर जोन। सिक्स मीटर जोन भी होता है। दिस लाइन इज एक्सटेंडेड 6 मीटर अवे फ्रॉम द गोल पोस्ट
तो इस जोन में ये वाला 6 मीटर जोन जो है, इसको गोल एरिया भी बोलते हैं, इसको गोल एरिया भी बोलते हैं। हाँ, इसको गोल एरिया भी बोलते हैं, ये गोल एरिया है। Now who is allowed to be inside this goal area? There is a one particular defender. वहां पे एक पर्टिकुलर डिफेंडर होता है इस हैंडबॉल में, जिस पर्टिकुलर डिफेंडर को he is only allowed to be inside the court, inside this particular zone, inside this particular 6 meter D. In this zone only the defending goalkeeper जो होता है is allowed to inside the zone. Defending goalkeeper is only allowed to be inside the zone. He is only allowed to be inside the zone. उसके बगैर डिफेंडिंग गोलकीपर के बगैर no player is allowed to touch the floor of the zone, right? और violating of the zone by defending players are penalized. हाँ, अगर डिफेंडिंग गोलकीपर जो होगा उसके बगैर अगर डिफेंडिंग प्लेयर्स जो हैं, if they are violating the rule, if they are crossing this, if they are breaching the line, if they are touching the floor of this line, अगर वो टच कर रहे हैं, इस लाइन के फ्लोर को टच कर रहे हैं, इस 6 मीटर जोन के लाइन को टच कर रहे हैं, इसके फ्लोर को टच कर रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, they will be penalized at that time. At that particular time पे वो पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी दी जाएगी रेफरी के द्वारा अपोनेंट टीम को, अटैकिंग टीम को। और सेकंड थिंग, no attacking or defending players are allowed to touch the floor of the zone. Not only the attacking player, not only the defending player. यहाँ तक so far I have told to you people that except the last defender, except the goalkeeper के बगैर no player is allowed, no defender is allowed to be inside this 6 meter zone. No player is allowed to touch the floor of the 6 meter zone. No player is allowed to touch the 6 meter this D. Except the goalkeeper. Not only the defenders are not allowed, not only the defenders except the goalkeeper are not allowed to touch the floor of the 6 meter zone, but the attacking players too. जो attacking players हैं, attacking players भी they are not allowed to touch the floor at the time of the passing the ball, at the time of the shooting, at the time of the jumping. जब वो jump कर रहे हैं, उस jump के time पे they should not touch the floor of the 6 meter zone. या गोल करने की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, गोल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, तो गोल के टाइम पे इफ दे टचेस द फ्लोर ऑफ द जो अटैकिंग प्लेयर है, इफ दे टचेस द फ्लोर ऑफ द 6 मीटर जोन, दैट गोल इज नॉट वैलिड. उस गोल को वैलिड नहीं माना जाता है. द रेफरी विल क्रॉस द फिंगर्स, मींस कि इसने लाइन को क्या किया है, क्रॉस किया है. 6 मीटर जोन जो है वो ब्रीच किया. 6 मीटर जोन की जो रिस्ट्रिक्शन है डिफेंडिंग प्लेयर्स और अटैकिंग प्लेयर्स के लिए, उस रिस्ट्रिक्शन को, उस रूल को उसने ब्रीच किया है, उस रूल को उसने वायलेट किया है. दैट इज व्हाई वो गोल वैलिड नहीं माना जाएगा. मींस सो फार हमने यही पढ़ा है कि अटैकिंग प्लेयर्स भी डिफेंडिंग प्लेयर्स भी दे आर नॉट अलाउड टू टच द फ्लोर ऑफ द 6 मीटर जोन. दिस जोन इज कॉल्ड द गोल एरिया. दिस जोन is made for the last defender, that is called the goalkeeper. Goalkeeper is allowed to be inside the zone. Now there is one more line, that is 4 meter line, not 4 meter zone but 4 meter line. 4 मीटर की लाइन भी है वहां पे. 6 मीटर के बाद 4 मीटर लाइन, जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंस में पढ़ाया है, क्रोनोलॉजिकली मैंने आपको इस चीज को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की, आपके सामने रखने की कोशिश की. जैसे मैंने पहले आउटर साइड जो कोर्ट के साइड से, सेंटर साइड से 9 मीटर डी, 9 मीटर जोन उसको पढ़ाया. उसके बाद 9 के बाद 7 मीटर पढ़ाया, 7 मीटर लाइन, नॉट जोन लाइन, जिसको पेनल्टी लाइन भी बोलते हैं. उसके बाद 6 मीटर लाइन, 6 मीटर डी, 6 मीटर जोन उसको पढ़ाया था, जो डी है, जो लाइन नहीं है, जिसको गोल एरिया भी बोलते हैं. उसके बाद द लास्ट जो जोन देखने को मिलता है हैंडबॉल में, दैट इज द 4 मीटर लाइन. ये 4 मीटर लाइन होता है. 4 मीटर लाइन जो होती है गोल पोस्ट से एक्सटेंड कितनी होती है, 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की डिस्टेंस पे अवे फ्रॉम द गोल पोस्ट, ये इस लाइन को मार्क किया जाता है. कोई डी नहीं बनाया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, 15 सेंटीमीटर जो है लाइन बनाई जाती है. 15 सेंटीमीटर की लाइन जो है, 15 सेंटीमीटर की लेंथ वाली लाइन, 15 सेंटीमीटर लाइन खींची जाती है, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होते हैं. और एज यूजुअल जो मैंने आपको एट द टाइम अर्लियरली मैंने आपको कहा है कि 5 सेंटीमीटर जो विड्थ होती है, इसकी जो लेंथ होती है 4 मीटर की, वो होते हैं 15 सेंटीमीटर.
15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये वाली लाइन, राइट। और इसमें क्या होता है, इस लाइन को गोलकीपर्स रिस्ट्रिक्टिंग एरिया लाइन बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द गोलकीपर्स रिस्ट्रिक्टिंग area. This 4 meter, this particular line is the restricted area for the goalkeeper. गोलकीपर के लिए restricted area है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या गोलकीपर को अलाउ नहीं है इस 4 मीटर लाइन से आगे वो बैठ नहीं सकता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था जो 6 मीटर जो लाइन होती है, 6 मीटर जो जोन होता है, आप बोल रहे हो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे वो आपने बोला था 6 मीटर का जोन जो है वो गोल की का जोन है, लेकिन अब 4 मीटर का मसला आ रहा है। 4 मीटर में कंफ्यूजन हो रहा है कि 4 मीटर लाइन क्या है। आप बोल रहे हो आप 4 मीटर लाइन जो है, दिस लाइन इज दिस पर्टिकुलर लाइन विच इज 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, दिस पर्टिकुलर लाइन इज रिस्ट्रिक्टिंग गोलकीपर्स रिस्ट्रिक्टिंग एरिया। नाउ व्हाट इज दिस? There is a confusion. There are the much more chaoses and the confusions जब हम अधूरी बात कहेंगे। Now I will clear this confusion with this point of view कि गोलकीपर का रिस्ट्रिक्टिंग एरिया है ये, लेकिन गोलकीपर का रिस्ट्रिक्टिंग एरिया तब है जब एट द टाइम ऑफ द पेनल्टी, जब पेनल्टी ऑकर होती है 7 मीटर पे, 7 मीटर पेनल्टी लाइन पे, 7 मीटर पे जब पेनल्टी ऑकर होती है, एट दैट टाइम गोलकीपर जो है, गोलकीपर इज नॉट अलाउड टू बी he is not allowed to go beyond the 4 meter line. 4 मीटर लाइन से आगे नहीं जा सकता है। इससे पहले वो 6 मीटर लाइन जो उसका अपना एरिया है, अपना गोल एरिया है, उसको यूज कर सकता था, लेकिन इन द नॉर्मल प्ले में वो यूज कर सकता था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पेनल्टी, जब पेनल्टी की बात आती है, ऑब्वियसली पेनल्टी के टाइम पे 7 मीटर पे अटैकिंग प्लेयर पेनल्टी मारेगा, 4 मीटर पे जो है 4 मीटर से आगे, 4 मीटर से बिहाइंड जो है गोल पोस्ट गोलकीपर को रहना है, आगे उसने नहीं जाना है, 4 मीटर से आगे नहीं जाना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द गोलकीपर्स रिस्ट्रिक्टिंग एरिया। दिस रिस्ट्रिक्शन इज ओनली एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ द पेनल्टी, ड्यूरिंग द पेनल्टी टाइम, ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑकरेंस, दिस 4 मीटर लाइन जो है ये एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर द गोलकीपर के लिए होती है। He must not touch the floor of the 4 meter. 4 मीटर के टाइम पे क्या करना है, 4 मीटर लाइन के फ्लोर को उसने टच नहीं करना है एट द टाइम ऑफ द पेनल्टी। All this the dimensions and the zones, these are much more important if you are passionate about the handball. अगर आप handball lover हो, handball player हो, या for handball coaching के लिए हैंडबॉल कोचिंग को चूज कर रहे हो, या किसी भी प्लेयर को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपने इस पर्टिकुलर फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट वो जो है वो अपनी इस प्ले को एलीट लेवल पे, अपनी परफॉर्मेंस को एलीट लेवल पे ला सकता है। अदरवाइज इफ ही इज लेकिंग दीज पॉइंट्स, अगर वो लेक कर रहा है, दैट he can breach the rules मिनट बाय मिनट, वो सेकंड बाय, नॉट ओनली मिनट बाय मिनट, बल्कि सेकंड में वो रूल को ब्रीच कर सकता है। बिकॉज जब उसके पास when he is lacking the knowledge about the particular field में लेक नॉलेज कर रहा है, दैट इज वाई उस टाइम वो रूल को ब्रीच कर सकता है, वायलेट कर सकता है। तो हैंडबॉल लवर्स, हैंडबॉल प्लेयर्स, हैंडबॉल कोच, वट एवर, या फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, all these personal जो है, they must have this knowledge. For them I have made this clear and made this very topic, made this very session easier and very what we can say cakewalk for them. It's just cakewalk for them, but there is need to click this video. You have to click the video and watch till end. You can get all the information about the handball dimensions, court, zones.